नमस्कार। हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। और नालंदा वालों, पढ़ाई कैसी चल रही है आप सबों की? पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े आपका कुछ नहीं होने वाला है नालंदा में। अगर नालंदा से आपको पास होना है तो बिना पढ़ाई के आप पास नहीं हो सकते। तो आज मैं फिर एक कमेंट्स के साथ आई हूँ, जो कि दीपक कुमार शर्मा का कमेंट है। ये एमएससी कर रहे हैं, एमएससी मैथ्स से। ये नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से एमएससी मैथ्स कर रही है। मीन्स इनका जो एमएससी में जो ऑनर्स है वो मैथ्स ऑनर्स है, और ये नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से है। तो ये बेचारे बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं, इनको मैथ्स पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। और ये 8 पेपर और मोटी मोटी जो असाइनमेंट की बुक्स मिलती है वो देख के डर गए कि अब हमारा क्या होगा। तो मिस्टर दीपक कुमार शर्मा, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबके साथ ऐसे ही होता है। एमएससी वो असाइनमेंट जब हम लेने जाते हैं तो हमें इतनी मोटी बंडल दे दी जाती है 8 बुक्स की, जो इतने मोटे मोटे मैथ्स में तो और काफ़ी मोटे मोटे बुक्स होते हैं। जिसने मैथ्स पढ़ा वो जानते ही हैं, एच सी शर्मा, एच सी वर्मा, पता नहीं कौन कौन थे 10th 11th में। मैं तो 10th तक ही पढ़ी हूँ मैथ्स, तो आई होप उसके आगे तो और भी टफ ही होगा। तो उन सब से हम लेना देना नहीं है। अभी हम आते हैं एमएससी के ऊपर, कि अगर आप एमएससी मैथ्स से कर रहे हो और अगर आप बहुत डरे हुए हो तो प्लीज़ मिस्टर शर्मा जी, दीपक शर्मा, आप डरिए मत। ये कोई एमएससी मैथ्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप पास हो जाओगे। ठीक है, मतलब बहुत अच्छे नंबर लाओगे कि नहीं लाओगे मुझे पता नहीं, बट पास हो जाओगे, गारंटी है। मगर उसकी आपके लिए कुछ स्ट्रैटेजी अपनानी होगी पढ़ने की। आप अगर उस मेथड से पढ़ोगे तो आपको पास होने, फर्स्ट डिवीज़न आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो स्ट्रैटेजी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं आपके क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो आपका क्वेश्चन ये था कि एमएससी में अगर 8 पेपर है तो 8 पेपर को हम कैसे क्लियर करें। देख के आपको डर लग रहा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैथ्स आपको सॉल्व नहीं हो पा रहा, आपसे आंसर नहीं आ रहे हैं, तो आप इस बात से मत डरिए। क्योंकि एमएससी में जो पेपर आते हैं, पहले मैं क्वेश्चन आपको बता दूं, मैंने क्वेश्चन भी डाउनलोड किया है। ऐसा नहीं कि मैं यूं ही वीडियो बना रही हूँ। मैंने सबसे पहले साइट पे मैं गई हूँ, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे गई हूँ। मैंने क्वेश्चन एनालाइज़ किया है, क्वेश्चन डाउनलोड किए, क्वेश्चन पढ़ा है, और फिर मैं आके ये वीडियो बना रही हूँ और अपलोड करने वाली हूँ। तो मैंने क्वेश्चंस को पढ़ा है, देखा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। तो जो क्वेश्चन है वो आपको 80 नंबर के आपको पेपर में आपको लिखना है। 20 मार्क्स के आपको असाइनमेंट मिल गए होंगे। तो 80 नंबर में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। 10 में से आपको बनाना है 5 एनी 5 आपको अटैम्प्ट करना है। मतलब 10 है, 10 में से आपको एनी 5 अटैम्प्ट करने हैं। 80 मार्क्स का पेपर है और ईच क्वेश्चन जो है वो इक्वल मार्क्स के। इट्स मीन्स 80 डिवाइडेड बाई 5, आंसर 16। मतलब 16 नंबर का एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये तो हो गया समझ में। अब है कि क्वेश्चन किस टाइप के हैं। तो ये मैथ्स ज़रूर है, मगर ये 10th और 9th वाला मैथ्स नहीं है कि सारे आपको वर्ड फॉर्म न्यूमेरिकल्स ही होंगे। जब हम एमएससी में हम आते हैं, बीएससी में आते हैं, तो हमारे न्यूमेरिकल्स के साथ साथ मैथ्स में भी थ्योरी आ जाती है। जूनियर क्लासेस में थ्योरी मैथ्स में बहुत कम रहती है, सिर्फ सॉल्व करो, प्रूफ करो। तो एमएससी में ऐसा नहीं है, यहाँ पे थ्योरीज भी आ जाती है। जहाँ तक हम मानते हैं कि मैथ्स की जो थ्योरीज है वो उसके न्यूमेरिकल से तो इजी ही है। तो अगर आपको पास होना है, अगर आपका मैथ्स पे पकड़ अच्छी नहीं है, आप न्यूमेरिकल्स ज़्यादा नहीं बना पा रहे हो, आपको लग रहा है कि न्यूमेरिकल्स में टच करूँगा तो मेरे आंसर गलत हो जाएंगे, मुझसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो यू कैन फोकस ऑन थ्योरी। आप थ्योरी के ऊपर फुल ऑन फोकस करो। जो मैथ्स आपको इजी लग रहा है कि ये मैथ्स में सॉल्व कर लूँगा, ये मुझे आता है, मैं इसका आंसर तक पहुँच जाऊँगा, उस मैथ्स को आप बनाओ। 10, क्योंकि आपके पास 10 क्वेश्चन है, आपको बनाने 5 हैं, तो आपके पास मतलब ऑप्शन है आपके पास। और उस 5 में से 5 जो आएंगे वो थ्योरी आ रहे हैं, और 5 जो आ रहे हैं आपके न्यूमेरिकल्स, मतलब आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ऐसा मैं ये नहीं कहती कि सारी थ्योरीज भी ईजी हैं, मगर 5 थ्योरीज में से आप कोशिश करो कि 4 या 3 एटलीस्ट आप थ्योरी अटैम्प्ट करो, जिसमें ज़्यादातर है आपको किसी वर्ड को डिफ़ाइन करना होगा, उसके बारे में डिफरेंस बताना होगा, 2 वर्ड्स या 2 जो फार्मूलाज हो उसमें आपको डिफ़ाइन करना होगा। तो ये सब अगर आप याद कर लिए हो, मानते हैं याद करना मुश्किल है, मैथ्स है, मगर अगर आपने थोड़ा सा भी याद कर लिया, 1-2 उसके मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपने कहीं लिख लिया है, तो आप उस थ्योरी वाले क्वेश्चन को लिपट सकते हो। क्योंकि उसमें तो आपको थ्योरी तब जानते हो, एमएससी है, बड़ा बड़ा
लिख देंगे, मगर हाँ सही लिखेंगे, टू द टॉपिक लिखेंगे, तो आप अच्छे नंबर की नहीं बात करी मैं, यहाँ पे पासिंग मार्क्स की बात कर रही हूँ मैं, तो आप पासिंग मार्क्स आप ले आ सकते हो। और जो 5 क्वेश्चन बच गए आपके न्यूमेरिकल वाले, जिसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं कि वो 5 के 5 डिफ़िकल्ट होंगे, 1-2 होंगे डिफ़िकल्ट, मगर 5 में से एटलीस्ट आप एमएससी में हो यार, तो एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने लायक हो गए ना, कि 1 या 2 तो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, तो उसमें से 1 या 2 जो भी आपको ईजी टू लग रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जो थ्योरी है वही आपको न्यूमेरिकल में भी है, न्यूमेरिकल में उसको सॉल्व करना है, थ्योरी में आपको उसको लिखना है, तो वैसे सिमिलर क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपने उसको अच्छे से याद कर लेते हो तो आप उसका थ्योरी भी बना लोगे, आप उसका न्यूमेरिकल भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो इस तरीके से कैसे भी आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, 3 आप थ्योरी बना लो, 3 या 4, 1 आप न्यूमेरिकल बना लो, अगर आपको डर है। और नहीं तो अगर आपके न्यूमेरिकल अच्छे हैं, आपकी थ्योरी वीक है, तो आप थ्योरी की तरफ जाओ, नो डाउट। थ्योरी में तो आप एग्जैक्ट आंसर ले आओ, आपके फुल मार्क्स मिलेंगे, आपके नंबर कोई नहीं काट सकता। थ्योरी बेस तो आपके नंबर कुछ कट भी सकते हैं, मगर थ्योरी हम इसलिए टच करते हैं क्योंकि हमारे अगर न्यूमेरिकल से बड़े अच्छे नहीं हैं, तो अगर हम आंसर नहीं ला सकते, हमको एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं मालूम है, अभी हमको लग रहा है कि हम उतने मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं है, तो आप थ्योरी की तरफ जा सकते हो। अब हम आते हैं कि हम पास कैसे हों, कैसे हम नंबर लाएं, कैसे क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन आने के ये हैं कि आप एग्ज़ाम से पहले वेबसाइट पे जाओ, आप बोलोगे तो मैं लिंक वगैरह भी शेयर कर दूँगी, मैं आपकी और हेल्प करूँगी ज़रूर। तो और आप प्रीवियस ईयर, यस प्रीवियस ईयर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वही प्रीवियस का प्रीवियस नहीं, अगर ये 2025 चल रहा है तो ऐसा नहीं कि 24 के क्वेश्चन आएंगे। अल्टरनेटिव ईयर, मेरे खुद एमएससी में अल्टरनेटिव ईयर के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लड़े हैं। मीन्स थोड़ी सी साउंड आ रही है, 1 सेकेंड हम रुक जाते हैं, ठीक है। सॉरी। तो जैसे कि अगर ये 2025 चल रहा है तो 24 के नहीं 23, जो 23 वाला क्वेश्चन है वो 24 में बहुत कम आएगा, मगर 25 में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, वो जो 10 क्वेश्चन है, 10 में से 4 to 5 क्वेश्चन 2025 में आएंगे। फिर वही 2023 वाला 25 में आया, तो 2021 वाला कब आया, तो 23 में। तो 2021 वाला आप देख लो, 2023 वाला देख लो, आप 2019 वाला क्वेश्चन देख लो। आप जब क्वेश्चन को खुद सामने रख के एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि जो क्वेश्चंस हैं वो लगातार रिपीट हो रहे हैं। एक ही तो क्वेश्चन है जो वेरी कर रहा है हर साल, नहीं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है अल्टरनेटिव ईयर से, प्रीवियस ईयर से रिपीट कर रहे हैं। और जब आपको क्वेश्चन पहले से पता है कि ये सारे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तब तो आप इजीली उसको पढ़ के जा सकते हो ना। आप ये कहोगे कि हम वो भी नहीं पढ़ेंगे, तब तो भगवान ही मालिक है आपका। नहीं तो आप अल्टरनेटिव ईयर, प्रीवियस ईयर देख लो 5 साल नहीं तो एटलीस्ट 3 साल भी देख लो। 3 साल को भी आप देख लोगे तो आप पास हो जाओगे, पास होने से आपको कोई नहीं रोकेगा। अल्टरनेटिव ईयर के 3 साल, जैसे कि 23 है तो 23 वाला 25 में करेगा, 31 वाला 23 में करा। पहले एक 5 साल का क्वेश्चन पेपर निकालो, 6 साल का सामने रख लो डाउनलोड करके, और फिर आप एनालाइज करो सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन। इवन वर्ड्स को भी चेंज नहीं करते होंगे, इतने आलसी यूनिवर्सिटी वाले हैं कि वर्ड्स भी चेंज नहीं करेंगे, हूबहू वही वर्ड वही लेटर आपको दे देंगे, बस ऊपर नीचे करके। तो आपके लिए रिपीटेशन, आपको क्वेश्चन पता चल गया, आप उसके आंसर को पता करो, उसको अच्छे से पढ़ो और आप एग्ज़ाम देने जाओ। 1-2 क्वेश्चन अलग भी रहेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पेपर ही आपको उठ के दे दे, मगर हाँ इतना दे देगा कि आप पास हो जाओ। अच्छे मार्क्स के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी पढ़नी पड़ेगी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मगर आप सिर्फ चाहते हो यार कि अच्छे मार्क्स को छोड़ो, बस मैं एमएससी किसी तरीके से मेरा बला टले, मैं पास हो जाऊँ, तो आप ये कर सकते हो। आप प्रीवियस से निकाल सकते हो क्वेश्चन पेपर, एनालाइज कर सकते हो उसको ध्यान से। आप देखोगे तो रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होते हैं क्वेश्चन, और आप इजीली पेपर सॉल्व कर सकते हो। तो हो मैथ्स हो साइंस हो, आपको डरना नहीं है दीपक जी, आप बहुत ही अच्छे नंबर लाओगे। आप अभी से पढ़ने में लग जाओ। सबसे पहले आपका जो असाइनमेंट मिला है उसे आप रेडी कर लो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। असाइनमेंट के आपके 20 नंबर हैं, और एमएससी में जो नंबर देने वाले हैं ना, ऐसा नहीं कि आपको बहुत 20 है तो आप कुछ भी लिख दिए तो आपको 18 नंबर मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा, तो ये भूल जाओ। जो आपको 12-13 भी दे देते हैं, इनको देने में बिल्कुल भी वो हिचक नहीं रहती है। तो आप कोशिश करो कि आप अच्छे से पेपर लिखो,
क्योंकि जो आपका असाइनमेंट वो तो आपको घर से लिखना है, वो तो आपको वहाँ लिखना नहीं है कि कोई प्रेशर है कि इतनी टाइम में हमको कंप्लीट करना है। आप थोड़ा अच्छा सा स्केल, रूलर, पेंसिल वेंसिल यूज़ करके अंडरलाइन वंडरलाइन करके कलर वलर थोड़ा यूज़ करके असाइनमेंट खूब अच्छा बनाओ, ताकि 20 में से आपको 18 या 15 प्लस तो आपको नंबर मिले। कम से कम वो हो गया। आपको पता है 100 में आपको कितने चाहिए रहते? 33 पास के लिए। और आपको अगर फर्स्ट डिवीज़न आना तो 60, नहीं तो आप 55% तो आ जाएंगे आपके। तो अगर आपको 15 उधर मिल गए, 40-45 इधर मिल गया, तो आपको 60-50, 55-60 तो ऐसे ही हो जाएगा। तो आप असाइनमेंट अच्छे से लिखो, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन एनालाइज करो, उसके जो थ्योरीज़ वाले हैं वो पेपर रट जाओ, थ्योरीज़ क्वेश्चन, न्यूमेरिकल 1-2 जो ईजी आपको लग रहा है रिपीट हो रहा है उसको अच्छे से रट जाओ स्टेप वाइज, आपके मार्क्स आ जाएंगे, आप टेंशन ना लो। ठीक है। इससे रिगार्डिंग और भी किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं उसकी हेल्प ज़रूर करूँगी, ज़रूर उसके लिए मैं कमेंट करूँगी और उसके रिप्लाई दूँगी। ओके, आई होप सो आपका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। नमस्कार, हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। और नालंदा वालों, पढ़ाई कैसी चल रही है आप सबों की? पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े आपका कुछ नहीं होने वाला है नालंदा में। अगर नालंदा से आपको पास होना है तो बिना पढ़ाई के आप पास नहीं हो सकते। तो आज मैं फिर एक कमेंट्स के साथ आई हूँ, जो कि दीपक कुमार शर्मा का कमेंट है। ये एमएससी कर रहे हैं, एमएससी मैथ्स से, ये नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से एमएससी मैथ्स कर रही है। मीन्स इनका जो एमएससी में जो ऑनर्स है वो मैथ्स ऑनर्स है, और ये नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से है। तो ये बेचारे बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं, इनको मैथ्स पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। और ये 8 पेपर और मोटी मोटी जो असाइनमेंट की बुक्स मिलती है वो देख के डर गए कि अब हमारा क्या होगा। तो मिस्टर दीपक कुमार शर्मा, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबके साथ ऐसे ही होता है। एमएससी में वो असाइनमेंट जब हम लेने जाते हैं तो हमें इतनी मोटी बंडल दे दी जाती है 8 बुक्स की, जो इतने मोटे मोटे मैथ्स में तो और काफ़ी मोटे मोटे बुक्स होते हैं। जिसने मैथ्स पढ़ा वो जानते ही हैं, एच सी शर्मा, एच सी वर्मा, पता नहीं कौन कौन थे 10th 11th में। मैं तो 10th तक ही पढ़ी हूँ मैथ्स, तो आई होप उसके आगे तो और भी टफ ही होगा। तो उन सब से हम लेना देना नहीं है। अभी हम आते हैं एमएससी के ऊपर, कि अगर आप एमएससी मैथ्स से कर रहे हो और अगर आप बहुत डरे हुए हो तो प्लीज़ मिस्टर शर्मा जी, दीपक शर्मा, आप डरिए मत। ये कोई एमएससी मैथ्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप पास हो जाओगे। ठीक है, मतलब बहुत अच्छे नंबर लाओगे कि नहीं लाओगे मुझे पता नहीं, बट पास हो जाओगे, गारंटी है। मगर उसकी आपके लिए कुछ स्ट्रैटेजी अपनानी होगी पढ़ने की। आप अगर उस मेथड से पढ़ोगे तो आपको पास होने, फर्स्ट डिवीज़न आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो स्ट्रैटेजी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं आपके क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो आपका क्वेश्चन ये था कि एमएससी में अगर 8 पेपर है तो 8 पेपर को हम कैसे क्लियर करें। देख के आपको डर लग रहा है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैथ्स आपको सॉल्व नहीं हो पा रहा, आपसे आंसर नहीं आ रहे हैं, तो आप इस बात से मत डरिए। क्योंकि एमएससी में जो पेपर आते हैं, पहले मैं क्वेश्चन आपको बता दूं, मैंने क्वेश्चन भी डाउनलोड किया है। ऐसा नहीं कि मैं यूं ही वीडियो बना रही हूँ। मैंने सबसे पहले साइट पे मैं गई हूँ, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे गई हूँ, मैंने क्वेश्चन एनालाइज किया है, क्वेश्चन डाउनलोड किए, क्वेश्चन पढ़ा है, और फिर मैं आके ये वीडियो बना रही हूँ और अपलोड करने वाली हूँ। तो मैंने क्वेश्चंस को पढ़ा है, देखा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। तो जो क्वेश्चन है वो आपको 80 नंबर के आपको पेपर में आपको लिखना है। 20 मार्क्स के आपको असाइनमेंट मिल गए होंगे। तो 80 नंबर में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। 10 में से आपको बनाना है 5, एनी 5 आपको अटैम्प्ट करना है। मतलब 10 है, 10 में से आपको एनी 5 अटैम्प्ट करने हैं। 80 मार्क्स का पेपर है और ईच क्वेश्चन जो है वो इक्वल मार्क्स के। इट्स मीन्स 80 डिवाइडेड बाई 5, आंसर इज 16। मतलब 16 नंबर का एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये तो हो गया समझ में। अब है कि क्वेश्चन किस टाइप के हैं। तो ये मैथ्स ज़रूर है, मगर ये 10th और 9th वाला मैथ्स नहीं है कि सारे आपको वर्ड प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स ही होंगे। जब हम एमएससी में हम आते हैं, बीएससी में आते हैं, तो हमारे न्यूमेरिकल्स के साथ साथ मैथ्स में भी थ्योरी आ जाती है। जूनियर क्लासेस में थ्योरी मैथ्स में बहुत कम रहती है, सिर्फ सॉल्व करो, प्रूफ करो। तो एमएससी में ऐसा नहीं है, यहाँ पे थ्योरीज भी आ जाती है। जहाँ तक हम मानते हैं कि मैथ्स की जो थ्योरीज है वो उसके न्यूमेरिकल से तो इजी ही है। तो अगर आपको पास होना है, अगर आपका मैथ्स पे पकड़ अच्छी नहीं है, आप
न्यूमेरिकल्स ज़्यादा नहीं बना पा रहे हो, आपको लग रहा है कि न्यूमेरिकल्स में टच करूँगा तो मेरे आंसर गलत हो जाएंगे, मुझसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो यू कैन फोकस ऑन थ्योरी। आप थ्योरी के ऊपर फुल ऑन फोकस करो। जो मैथ्स आपको इजी लग रहा है कि ये मैथ्स मैं सॉल्व कर लूँगा, ये मुझे आता है, मैं इसका आंसर तक पहुँच जाऊँगा, उस मैथ्स को आप बनाओ। 10 क्योंकि आपके पास 10 क्वेश्चन है, आपको बनाने 5 हैं, तो आपके पास मतलब ऑप्शन है आपके पास, और उस 5 में से 5 जो आएंगे वो थ्योरी आ रहे हैं, और 5 जो आ रहे हैं आपके न्यूमेरिकल्स, मतलब आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ऐसा मैं ये नहीं कहती कि सारी थ्योरीज भी इजी हैं, मगर 5 थ्योरीज में से आप कोशिश करो कि 4 या 3 एटलीस्ट आप थ्योरी अटैम्प्ट करो, जिसमें ज़्यादातर है आपको किसी वर्ड को डिफाइन करना होगा, उसके बारे में डिफरेंस बताना होगा, 2 वर्ड्स या 2 जो फार्मूलाज हो उसमें आपको डिफ़ाइन करना होगा। तो ये सब अगर आप याद कर लिए हो, मानते हैं याद करना मुश्किल है, मैथ्स है, मगर अगर आपने थोड़ा सा भी याद कर लिया, 1-2 उसके मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपने कहीं लिख लिया है, तो आप उस थ्योरी वाले क्वेश्चन को लिपट सकते हो, क्योंकि उसमें तो आपको थ्योरी तो आप जानते हो MSc है, बड़ा बड़ा लिख देंगे, मगर हाँ सही लिखेंगे, टू द टॉपिक लिखेंगे, तो आप अच्छे नंबर की नहीं बात करी मैं, यहाँ पे पासिंग मार्क्स की बात कर रही हूँ मैं, तो आप पासिंग मार्क्स आप ले आ सकते हो। और जो 5 क्वेश्चन बच गए आपके न्यूमेरिकल वाले, जिसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं कि वो 5 के 5 डिफ़िकल्ट होंगे, 1-2 होंगे डिफ़िकल्ट, मगर 5 में से एटलीस्ट आप MSc में हो यार, तो एक क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करने लायक हो गए ना, कि 1 या 2 तो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, तो उसमें से 1 या 2 जो भी आपको ईजी टू लग रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जो थ्योरी है वही आपको न्यूमेरिकल में भी है, न्यूमेरिकल में उसको सॉल्व करना है, थ्योरी में आपको उसको लिखना है, तो वैसे सिमिलर क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपने उसको अच्छे से याद कर लेते हो तो आप उसका थ्योरी भी बना लोगे, आप उसका न्यूमेरिकल भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो इस तरीके से कैसे भी आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, 3 आप थ्योरी बना लो, 3 या 4, 1 आप न्यूमेरिकल बना लो, अगर आपको डर है। और नहीं तो अगर आपके न्यूमेरिकल अच्छे हैं, आपकी थ्योरी वीक है, तो आप थ्योरी की तरफ जाओ, नो डाउट। थ्योरी में तो आप एग्जैक्ट आंसर ले आओ, आपके फुल मार्क्स मिलेंगे, आपके नंबर कोई नहीं काट सकता। थ्योरी बेस तो आपके नंबर कुछ कट भी सकते हैं, मगर थ्योरी हम इसलिए टच करते हैं क्योंकि हमारे अगर न्यूमेरिकल से बड़े अच्छे नहीं हैं, तो अगर हम आंसर नहीं ला सकते, हमको एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं मालूम है, अभी हमको लग रहा है कि हम उतने मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं है, तो आप थ्योरी की तरफ जा सकते हो। अब हम आते हैं कि हम पास कैसे हों, कैसे हम नंबर लाएं, कैसे क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन आने के ये हैं कि आप एग्ज़ाम से पहले वेबसाइट पे जाओ, आप बोलोगे तो मैं लिंक वगैरह भी शेयर कर दूँगी, मैं आपकी और हेल्प करूँगी ज़रूर। तो और आप प्रीवियस ईयर, यस प्रीवियस ईयर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वही प्रीवियस का प्रीवियस नहीं, अगर ये 2025 चल रहा है तो ऐसा नहीं कि 24 के क्वेश्चन आएंगे। अल्टरनेटिव ईयर, मेरे खुद MSc में अल्टरनेटिव ईयर के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लड़े हैं। मीन्स थोड़ी सी साउंड आ रही है, एक सेकेंड हम रुक जाते हैं, ठीक है। सॉरी। तो जैसे कि अगर ये 2025 चल रहा है तो 24 के नहीं 23, जो 23 वाला क्वेश्चन है वो 24 में बहुत कम आएगा, मगर 25 में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, वो जो 10 क्वेश्चन है, 10 में से 4 to 5 क्वेश्चन 2025 में आएंगे। फिर वही 2023 वाला 25 में आया, तो 2021 वाला कब आया, तो 23 में। तो 2021 वाला आप देख लो, 2023 वाला देख लो, आप 2019 वाला क्वेश्चन देख लो। आप जब क्वेश्चन को खुद सामने रख के एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि जो क्वेश्चंस हैं वो लगातार रिपीट हो रहे हैं। एक ही तो क्वेश्चन है जो वेरी कर रहा है हर साल, नहीं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है अल्टरनेटिव ईयर से, प्रीवियस ईयर से रिपीट कर रहे हैं। और जब आपको क्वेश्चन पहले से पता है कि ये सारे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तब तो आप इजीली उसको पढ़ के जा सकते हो ना। आप ये कहोगे कि हम वो भी नहीं पढ़ेंगे, तब तो भगवान ही मालिक है आपका। नहीं तो आप अल्टरनेटिव ईयर, प्रीवियस ईयर देख लो, 5 साल नहीं तो एटलीस्ट 3 साल भी देख लो, 3 साल को भी आप देख लोगे तो आप पास हो जाओगे। पास होने से आपको कोई नहीं रोकेगा। अल्टरनेटिव ईयर के 3 साल, जैसे कि 23 है तो 23 वाला 25 में करेगा, 31 वाला 23 में करा। पहले एक 5 साल का क्वेश्चन पेपर निकालो, 6 साल का सामने रख लो डाउनलोड करके, और फिर आप एनालाइज करो। सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन, इवन वर्ड्स को भी चेंज नहीं कर देंगे, इतने आलसी यूनिवर्सिटी वाले हैं कि वर्ड्स भी चेंज नहीं करेंगे, हूबहू वही वर्ड वही लेटर आपको दे देंगे, बस ऊपर नीचे करके।
तो आपके लिए रिपीटेशन, आपको क्वेश्चन पता चल गया, आप उसके आंसर को पता करो, उसको अच्छे से पढ़ो और आप एग्ज़ाम देने जाओ। एक दो क्वेश्चन अलग भी रहेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पेपर ही आपको उठ के दे दे, मगर हाँ इतना दे देगा कि आप पास हो जाओ। अच्छे मार्क्स के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी पढ़नी पड़ेगी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मगर आप सिर्फ चाहते हो यार कि अच्छे मार्क्स को छोड़ो, बस मैं MSc किसी तरीके से मेरा बला टले, मैं पास हो जाऊँ, तो आप ये कर सकते हो। आप प्रीवियस से निकाल सकते हो क्वेश्चन पेपर, एनालाइज कर सकते हो उसको, ध्यान से आप देखोगे तो रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होते हैं क्वेश्चन और आप इजीली पेपर सॉल्व कर सकते हो। तो मैथ्स हो साइंस हो, आपको डरना नहीं है दीपक जी, आप बहुत ही अच्छे नंबर लाओगे। आप अभी से पढ़ने में लग जाओ। सबसे पहले आपका जो असाइनमेंट मिला है उसे आप रेडी कर लो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। असाइनमेंट के आपके 20 नंबर हैं और MSc में जो नंबर देने वाले हैं ना, ऐसा नहीं कि आपको बहुत 20 है तो आप कुछ भी लिख दिए तो आपको 18 नंबर मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा, तो ये भूल जाओ। ये आपको 12-13 भी दे देते हैं, इनको देने में बिल्कुल भी हिचक नहीं रहती है। तो आप कोशिश करो कि आप अच्छे से पेपर लिखो, क्योंकि जो आपका असाइनमेंट वो तो आपको घर से लिखना है, वो तो आपको वहाँ लिखना नहीं कि कोई प्रेशर है कि इतनी टाइम में हमको कंप्लीट करना है। आप थोड़ा अच्छा सा स्केल, रूलर, पेंसिल वेंसिल यूज़ करके, अंडरलाइन वंडरलाइन करके, कलर वलर थोड़ा यूज़ करके असाइनमेंट खूब अच्छा बनाओ, ताकि 20 में से आपको 18 या 15 प्लस तो आपको नंबर मिले, कम से कम वो हो गया। आपको पता है 100 में आपको कितने चाहिए रहते हैं, 33 पास के लिए, और आपको अगर फर्स्ट डिवीजन आना तो 60, नहीं तो आप 55% तो आ जाएंगे आपके। तो अगर आपको 15 उधर मिल गए, 40-45 इधर मिल गया, तो आपका 60-50, 55-60 तो ऐसे ही हो जाएगा। तो आप असाइनमेंट अच्छे से लिखो, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन एनालाइज करो, उसके जो थ्योरीज़ वाले हैं वो पेपर रट जाओ, थ्योरीज क्वेश्चन, न्यूमेरिकल 1-2 जो ईजी आपको लग रहा है रिपीट हो रहा है उसको अच्छे से रट जाओ स्टेप वाइज, आपके मार्क्स आ जाएंगे, आप टेंशन ना लो, ठीक है। इससे रिगार्डिंग और भी किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं उसकी हेल्प ज़रूर करूँगी, ज़रूर उसके लिए मैं कमेंट करूँगी और उसके रिप्लाई दूँगी। ओके, आई होप सो आपका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।